इलोन मस्क जाने जाते हैं अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी के हिसाब से कि वो अपना प्रॉफिट बनाना, इन्वेस्टमेंट्स करना, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स करना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उनमें वो माहिर है। वो जानते हैं कि कहाँ पर, कब, कैसे, क्यों इन्वेस्टमेंट की जाए और किस तरह से वहाँ से पैसा निकाला जाए। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इलोन मस्क किसी भी चीज़ का जहाज़ अगर डुबोना हो तो फिर वो इलोन मस्क के हवाले कर दो। वो अच्छे से जानते हैं कि जहाज किस तरह डुबोना है। कोई भी कंपनी वो बाय कर लेते हैं और फिर मतलब एक बनी बनाई चीज़ का जो है वो बेड़ा बाकायदा तौर पर गर्क कर देते हैं। आई डोंट नो आप क्या ख्याल रखते हैं इलोन मस्क के बारे में, लेकिन ये है कि जो भी रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर एक न्यूज़ आई है इलोन मस्क को लेकर और ट्विटर को लेकर, वो आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों। बात यह है कि इलोन मस्क ने एक और ट्वीट कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 टायर्स जो है वो और आ रही हैं ट्विटर प्रीमियम के लिए। अब उसमें क्या होने जा रहा है, 1 इज लोअर कॉस्ट विद ऑल फीचर बट नो रिडक्शन इन एड्स एंड अदर इज मोर एक्सपेंसिव बट हैज नो एड्स। बात यह है कि ये कह रहे हैं कि भैया आपने नई लेनी होगी प्रीमियम, अगर आप लेते हैं तो वहां से आपको 2 चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं। एक लो कॉस्ट है, मतलब सस्ते वाली चीज़ है, एक थोड़ा महंगी है, उसमें आपको अलग से फ़ायदा होता है। लेकिन वो सारी चीज़ें ये इलोन मस्क करते क्यों हैं, उसका मकसद क्या है, ये और चीज़ें इस तरह की रोज़ रोज़ लेकर आते हैं। आपको याद होगा कि दोस्तों 2022 के अंदर जेक डॉर्से से इन्होंने जैसे ही ट्विटर बाय किया राउंड अबाउट की $44 बिलियन में, उसके बाद से लेकर आज तक इन्होंने ट्विटर में बहुत बड़ी तब्दीलियां की है। इवन इसका नाम और लोगो तक इसने चेंज कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि इसने मतलब मंथली एक पैसे रखे जिसको हम फेसबुक भी कॉपी कर रहा है और उसने भी कुछ प्रीमियम वगैरह का इस तरह का कोई सिस्टम दे दिया और वो कह रहे हैं कि आप मंथली बेसिस पर हमें पैसे पे करो, हम आपकी जो आईडी है उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह की प्रोटेक्शन होगी भाई, आपका ये वैसे ही काम है कि आप प्रोटेक्शन हमारी करें, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की जो मॉडल्स हैं वो ये रोज़ बरोज़ बनाते और बढ़ाते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर इन्होंने जैसे कहा है कि अगर आप सस्ते वाला पैकेज लेते हैं तो आपको धड़ाधड़ एड्स वहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। 2022 के अंदर ट्विटर ने दोस्तों $4.4 बिलियन जो है वो रेवेन्यू में जमा किया है। $4.4 बिलियन, ठीक, जो कि 11% डिक्लाइंड है, मतलब 2022 के अंदर डिक्लाइन हुआ, इन्होंने कम कमाया है और वो भी पूरा 11%। 90% ऑफ द ट्विटर्स रेवेन्यू केम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग इन 2022, मतलब 90% इनका जो रेवेन्यू है वो एडवर्टाइजिंग के जरिए आया। वो एडवर्टाइजमेंट जो आप और मैं हम देखते हैं, हमारी पूरी डेटा जो है वो ये लोग बेचते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। उनको पता होता है कि हमें कौन सा एड दिखाना चाहिए। अगर आप मूवीज़ के फॉर एग्जांपल शौकीन हैं, वो चीज़ देखते हैं तो उस तरह का एड आपके सामने आएगा। अगर आप मतलब जो जो चीज़ें आप वहाँ पर सर्च करते हैं उसी तरह के एड्स आपको नज़र आते हैं। तो दे न्यू अस, वो हमें जानते हैं और हमारी ये पूरी डेटा यही लोग बेचते हैं। अच्छा, उसके बाद है ट्विटर है 540 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, तो 540 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जिनका डेटा बेचा जाता है, जिनको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती हैं और जिनके जरिए ये लोग कमाते हैं। उन्हीं को अब कह रहे हैं कि आप अगर ट्विटर चलाना चाहते हो तो आप हमें और यहाँ पर पे करो। ठीक है, अगर आप पे नहीं करते तो इस तरह के एड्स आपको नजर आएंगे, बल्कि ज़्यादा एड्स ही होंगे और न्यूज़ फीड वगैरह जो आपके दोस्तों की है, जिसकी वजह से एक्चुअली आप ट्विटर चलाते हैं या कोई भी सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं, वो आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आप पैसे अच्छे से हमें देते हो तो फिर जिस वजह से आप ट्विटर पर आए हो वो चीज़ आपको दिखाई जाएगी। एडवर्टाइजमेंट से ये अलग कमाएंगे, आपसे ये अलग कमाएंगे और भी मतलब डेटा बेचकर ये लोग अलग कमाते हैं। बहुत कुछ इनके हाथ यहाँ पर लग चुका है। ये जो इलॉन मस्क है ये तो बाकायदा इसमें मशहूर ही हैं कि ये सारा काम करते रहते हैं। कुछ और डेटा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। द एवरेज पर्सन स्पेंड्स अबाउट 145 मिनट्स ऑन सोशल मीडिया एवरी डे, मतलब जो एवरेज पर्सन है 145 मिनट हर दिन हम अपने मोबाइल्स को देते हैं। नॉट ओनली यू एंड मी, मतलब हर आदमी यहाँ पर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एवरेज निकाली गई है। बहुत सारे लोग दोस्तों इससे कहीं ज़्यादा देते होंगे, बहुत सारे लोग इससे कम देते हैं, तो एवरेज ये बढ़ रही है। और ये टाइम जो है वो बड़ा प्रीशियस होता है। आप जितना टाइम या मैं जितना टाइम हम यूट्यूब पर या फिर ट्विटर पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी देते हैं तो वो टाइम हमारा कीमती होता है। आप वो चीज़ें देख रहे होते हैं और कंपनीज
मतलब वहां पर अपनी दुकानें जो है वो खोलकर आपको चीजें दिखा रही होती है, बार बार दिखा रही होती है, कभी ना कभी तो आप क्लिक कर ही लेंगे, उनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तब भी वो कमाएंगे। अगर आपने ऑर्डर बुक कर दिया कि भैया ये चीज़ मेरे घर पे आप पहुंचा दो, फिर तो और भी मतलब वो कमाएंगे। तो इस तरह से ये सारा सीन करते रहते हैं और इस वक्त इन्होंने ट्विटर को लेकर रोज रोज ये नई चीजें यहाँ पर बनाते रहते हैं। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर जरा देखें, अर्लियर दिस वीक एक्स अनाउंस अ $1 ईयरली सब्सक्रिप्शन फॉर यूजर्स इन न्यूजीलैंड एंड फिलीपींस, allowing users to post and interact with other posts। मतलब ये कि न्यूजीलैंड और फिलीपींस के अंदर इन्होंने ये चीज शुरू की $1 के अंदर, और ये ईयरली सब्सक्रिप्शन है। अब यहाँ पर पता है मॉडल क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। $1 अगर ऑफर करते हैं कि भैया $1 के अंदर आपको हम ये चीज दे देंगे, मतलब कुछ भी ऑफर करें, तो $1 तो मतलब एक गरीब आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है अगर उसके पास मोबाइल है, अगर वो ट्विटर चलाता है। तो कुछ चीज़ों से, झंझट से अगर उसने जान छुड़ानी है तो ये $1 का सीन तो वो कर ही सकता है। ठीक, अगर $1 वाली सब्सक्रिप्शन लोग लें तो कितनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर लोग ले सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल इसके जितने यूजर है उसका 50% अगर $1 की ये सब्सक्रिप्शन ले लें तो आप खुद अंदाजा करेंगे ये इनकी अर्निंग कहां तक पहुंच जाती है। बाकी और जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है वो तो अलग से ही है। अब ये जो इलॉन मस्क हैं, इन्होंने जैक डॉर्से से ये जैसे ही लिया था ट्विटर, उसके बाद से एक चीज समझ में आई थी कि सोशल मीडिया एप्स के साथ इसकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है या ये उसके कोई बहुत बड़े फैन नहीं है। हालांकि उस वक्त इसने एक ऐसा माहौल ज़रूर बनाया था कि सोशल मीडिया एप्स की डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये वो इस तरह की बातें इसने ज़रूर की थी। लेकिन अब वो बातें करना भी इसने बिल्कुल बंद कर दिया। अब ये भैया कह रहे हैं कि पैसे पे करो तो आप अच्छे से ट्विटर चलाओगे, अगर पैसे पे नहीं करोगे तो फिर आप ट्विटर सही से नहीं चला पाओगे। अभी भी ये सीन होता है कि जिन्होंने वो प्रीमियम वगैरह नहीं लिया हुआ उनको जस्ट एक दिन के अंदर 7 से 8 पोस्ट न्यूज जो है वो नज़र आती हैं। इससे पहले हम लोग चलाते थे तो मतलब जितनी भी पोस्ट होती थी न्यूज़ फीड के अंदर हमारे सामने आती रहती थी और हम अवेयर रहते थे बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये डे बाय डे मेरा ख्याल है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है सबसे पहले ये सोच रहे हैं कि हम वो निकालें, उसके बाद देखेंगे कि इसका ट्विटर का करना क्या है। आई होप इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको पसंद आई होगी, वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।